हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें समझना होगा स्टूडेंट की हमें केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में यूज क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो एक मिस्र कंट्री है। सबको पता होगा मिस्र कंट्री कहाँ है। तो वहां पे एक एरिया था जिसका नाम था कीमिया। ठीक है, तो वहां से डिराइव हुआ है जो केमिस्ट्री वर्ड है, कीमिया वर्ड से डिराइव हुआ है। मींस उसका मतलब क्या होता है कि ब्लैक सॉइल, जो कीमिया जो वर्ड लिया गया है उसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। और उस समय जो इसकी स्टडी को, केमिस्ट्री के स्टडी को केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। और केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो है इसका जो हमारे डेली लाइफ में जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है या उपयोग हो रहा है। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या है, पूरी केमिस्ट्री पूरे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, इसका जो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री के, सबसे पहले डिफिनेशन की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस deals with the study of mat composition study of composition, structure and properties of matter। केमिस्ट्री में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं किसकी, उसके कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज की। मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री जो है, अब मैटर भी बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट से, एटम से, आयन है। ये जो है क्या है, एक तरह से क्या है, या कह सकते हैं केमिस्ट्री आल्सो कॉल्ड एज द एटम्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं। इसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। इसके फादर जो है, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है एंटोनी लेवाइजियर। ये क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री का जो है, इसका स्कोप जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इसका स्कोप है। अब स्कोप की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री का स्कोप कहां पे है, देखिए, समटाइम केमिस्ट्री आल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल साइंस बिकॉज इट इज द, मतलब क्या होता है इसमें, फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में जो है ये एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल साइंस। इसको समटाइम लिख सकते हैं केमिस्ट्री आल्सो नोन एज सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस के नाम से केमिस्ट्री को जाना जाता है। क्यों, आप लिख दे क्यों कब इसको जानते हैं, बिकॉज आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री ऑक्युपाई एंड केमिस्ट्री ऑक्युपाई एंड इंटरमीडिएट between physics and बायोलॉजी। ये इसके इंटरमीडिएट में पाया जाता है। क्यों, केमिस्ट्री आल्सो नोन एज सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री ऑक्युपाई एंड द इंटरमीडिएट बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब इसके स्कोप की हम बात करते हैं, केमिस्ट्री के स्कोप की हम बात करते हैं। इसका जो स्कोप है बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बॉटनी है, बॉटनी में क्या होता है, प्लांट केमिस्ट्री होता है। तो इसका स्कोप सबसे बड़ा क्या है, बॉटनी में है। फॉर्मेशन ऑफ लिग्न्यूस जो रॉक होते हैं या इग्नस रॉक होता है,
तो वो किसके अंतर्गत आता है? जियोलॉजी के अंतर्गत। जियोलॉजी में इसका उपयोग है। वैसे फिर इन्वायरमेंट में जो ओजोन होल हो रहा है, फिर उसके कारण जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो उसकी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने के कारण जो ओजोन लेयर हो रहा है डिग्रेड हो रहा है, तो डिग्रेड हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो वो उसकी स्टडी किसमें करते हैं? इकोलॉजी में। तो ये भी क्या है? एक स्कोप किसमें है इसका? इकोलॉजी में। जैसे मून पे जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम बोल सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे जो क्राइम सीन्स होता है जहां पे हम कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल का जो कलेक्शन करते हैं वो किसके थ्रू होता है? फॉरेंसिक साइंस के थ्रू। और बहुत सारे केमिकल जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, और उस जो सस्पेक्ट पर्सन है उसका हम डीएनए, या जो क्राइम से इफेक्टेड जो पर्सन है उसका डीएनए लेके हम क्या करते हैं? उससे सस्पेक्ट को पहचानते हैं या उस बॉडी को पहचानते हैं। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा केमिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है किसमें? फॉरेंसिक साइंस में। इसका स्कोप किसमें है? फॉरेंसिक्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंस स्कोप है, और भी बहुत सारे स्कोप हैं, बट हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे बॉटनी में। जो बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनते हैं प्लांट केमिस्ट्री की स्टडी में, तो बॉटनी में हो जाएगा। बहुत सारे जो इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होता है कैसे? तो जियोलॉजी में। हाउ टू इन्वायरमेंटल इफेक्टेड एंड काज द ओजोन लेयर डिप्लेशन या डिग्रेडेशन बाय द इकोलॉजी। बहुत सारे जो हाउ टू द soil properties and not grow in for the plant. This is also study in the astrophysics. How to collect the DNA sample from the crime scenes, that is forensic science. तो इसका ये स्कोप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो क्या है? केमिस्ट्री जो है आपने अभी बताया गया, केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैटर है क्या। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स that occupy space and mass is called as matter। ऐसा कोई भी ऐसा सबस्टेंस हो, जैसे आप कह सकते हैं जो जैसे पेंसिल हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है? सबस्टेंस है। सॉइल्स क्या हो गया? ये सब क्या है? सबस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। ये क्या है? सबस्टेंस, जिसमें क्या हो? एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड एज द and has mass is called as matter। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है आप समझ गए कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें क्या हो? वो जिसमें स्पेस हो, ऑक्यूपाई हो, जिसमें मास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये जो एनीथिंग्स इनवर्स इज मेड अप ऑफ एनीथिंग्स, या कह सकते हैं एनीथिंग्स या एनी यूनिवर्स सबस्टेंस या एनीथिंग्स मेड अप ऑफ ए, क्या किससे मिलकर बना होगा? मैटर से मिलकर बना होगा। और मैटर जो भी होगा वो किससे? जिसमें स्पेस होगा और मास होगा,
तो क्या बोलेंगे, और जितने भी यूनिवर्स में कोई भी सबस्टेंस है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। तो सबसे पहले प्रारंभ में जो है, जो एंशिएंट फिलॉसफर है उसकी हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलॉसफर मैटर classified into five types। जो मैटर है कितने टाइप के हैं, 5 टाइप। और इसे हम क्या कहते हैं, आप जानते भी हैं, कॉल्ड एज पंच तत्व। क्या बोलते हैं इसे, पंच तत्व। जो पंच तत्व है, जो एंशिएंट फिलॉसफर है, उनके अकॉर्डिंग मैटर क्लासिफाई इनटू 5 टाइप्स कॉल्ड एज द पंच तत्व। क्या क्या है, एयर है, ठीक, वाटर हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, फायर हो गया। ये सब क्या है, ये इनसे एंशिएंट है। और जो आप सॉइल की जगह पे आप कह सकते हैं अर्थ कह दें, डायरेक्ट क्या कर दें, अर्थ कह दें, अर्थ हो गया। और स्काई, आपने सुना ही होगा कि वायु, क्या आपने सुना होगा, वायु, पानी, पृथ्वी और आग और आसमान, ये जो क्या है, पंच तत्व है। ये पुराने कैटेगरी से आप कह सकते हैं, पुराने जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ओल्ड क्लासिफिकेशन है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ये एंशिएंट जो फिलॉसफर है उनके अकॉर्डिंग जो पंच तत्व होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर एंड स्काई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाई किया गया है फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, फिजिकल और केमिकल, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो बात करेंगे सॉलिड, आप किसे बोलेंगे, सॉलिड में क्या होगा, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होगा, और ये रिजिड होगा, और इसमें फ्लूइडिटी होगी, डू नॉट फ्लूइडिटी, ये फ्लो नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलेंगे, डू नॉट फ्लूइडिटी। यानी सॉलिड आप उसको कहेंगे जिसमें एक डिफिनिट शेप हो, उसका वॉल्यूम हो, और वो क्या हो, रिजिड हो, और उसके साथ साथ ये डू नॉट फ्लूइडिटी और फ्लो ना करे। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड क्या है, लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम होता है और इनडिफिनिट शेप होता है। यानी इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिफिनिट होगा, क्योंकि आपको पता है, आप एक गिलास में वाटर लिए हैं तो उसमें फिक्स है उसका वॉल्यूम जो है 100 ml 200 ml या जो भी है, तो वो मेजर है। लेकिन जब जैसे ही आप उसको कहीं फर्श पे या कहीं भी गिराते हैं तो उसका शेप जो है वो जिस आकार में नीचे उसको मिलेगा उस आकार में वो क्या हो जाएगा, ढल जाएगा, तो इसका कोई शेप नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस की। गैस क्या होता है, गैस इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ना इसका कोई शेप है ना इसका वॉल्यूम है। जैसे आप घर में जो है एलपीजी यूज करते हैं सिलेंडर वाला, उसमें क्या है, उसमें जो है उसका जो आकार बनाया गया है स्पेसिफिक, तो वो है, फिर वो जैसे उस पाइप के थ्रू आप अंदर जो है बाहर कर देते हैं तो इसके वो क्या है, शेप जो है उसका क्लियर नहीं है, आप जिस आकार में चाहे उसको ढाल सकते हैं, उसका फ्लो जो है वो उस हिसाब से होता रहेगा, इसका कोई भी शेप और वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिकल मैटर की। केमिकल मैटर इज 2 टाइप, दैट इज प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। तो बात करते हैं प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस आप क्यों बोलेंगे, जो जिसमें क्या हो 100% वो उसका जो एक्चुअल कंस्टिट्यूएंस हो वो हो। तो हम बात करते हैं इसका फिक्स रेशियो ऑफ द मास एंड कंस्टिट्यूएंस, इसका जो फिक्स होगा, रेशियो जो भी होगा और इसका जो मास होगा वो फिक्स होगा। ये 2 टाइप होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसको 2 कैटेगरी में डाला गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, वो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। अब एलिमेंट भी डिफरेंट टाइप के, जो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आपको जो है मेटल्स भी मिलेंगे। एलिमेंट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, और एलोस भी हो सकता है, ठीक। तो मेटल में कौन कौन से होंगे, जैसे
पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। तो आप जैसे एस ब्लॉक में देखते हैं क्या है, फर्स्ट ए में किसको रखा गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फिर नेक्स्ट में बोरान क्या है, उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे करके रखे गए हैं। तो उसमें जो है कुछ एटम्स हैं, एटम्स में सॉरी एलिमेंट्स जो है सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है, मेटल्स है। जैसे मेटल्स की बात करते हैं, आप देखेंगे डी ब्लॉक में जो है जिंक है, कापर है, आयरन है, ये सब क्या है, मेटल्स है। वैसे ही एलो भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट होंगे 114 जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रखे गए हैं, उसमें से जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वो आपका कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे NaCl जो है वो क्या है, कंपाउंड है। अदर जो जैसे यूज करते हैं, जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ये जो है मोस्टली क्या है, कंपाउंड है। जितने भी साल्ट है वो क्या है, कंपाउंड है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। नाम से क्लियर है, होमो मींस सेम या सेम कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन उसका क्या होगा, सेम होगा। उसका जो कंपोजिशन का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम बोलेंगे हम क्या, होमोजीनियस सब्सटेंस। जैसे गैसेस है, लिक्विड सोल्यूशन है, जैसे नमक चीनी का जो आप घोल डालते हैं तो क्या है, डिजॉल्व हो जाता है, तो वो क्या है, वो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं साल्ट और प्लस वाटर, या वाटर प्लस एल्कोहल। ये क्या है, ये जो है होमोजीनियस सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है, कंपोजिशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म। जो भी कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे सैंड है और वाटर है, क्या करेंगे आप, वाटर में जो है सैंड डालेंगे तो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। या कोई भी कंकड़ उंकड़ डालते हैं तो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग है, वो डिफरेंट है, जिससे वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ये रहा पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल, केमिकल, सॉलिड। फिजिकल में किसको रखा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस को। केमिकल्स में प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर, और प्योर सबस्टेंस कैटेगराइज इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मैटर के बारे में रहा। नेक्स्ट हम वीडियो में जो अदर जो कंसेप्ट है, जिसमें SI है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जो भी है, उसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।